अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हमारा डिनर बहुत अच्छा तैयार हो रहा है, जिसमें कि भिंडी मैं बना रही हूँ, सायरा ने आलू गोश्त बनाया जो मैं भी आपको दिखाती हूँ, और साथ ही लेकर आई हूँ मैं तरबूज। अभी देखते हैं कि तरबूज कैसा निकलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जैसा कि आपको पता है कि अरीज अपने घर गई हुई है और कल वो इंशाल्लाह ताला आ जाएगी, तो मैंने कहा कि मैं व्लॉग्स को कंटिन्यू रखती हूँ। ज़ाहिरी सी बात है, आप लोगों को चाहिए कि आप लोग मेरे व्लॉग भी उतने ही शौक से देखें जितने मोइज़ और अरीज के साथ देखते हैं, क्योंकि फिर नहीं तो मैं और बाबा जो है ना वो हम सैड हो जाएंगे कि आप लोग हमें देखना पसंद नहीं करते। अच्छा जी, तरबूज मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा निकला है। इसको भी हम कर लेते हैं इसके पीसेस। ये हमारा वही वाला बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दिखा दें, है कि नहीं, क्या खूबसूरत जी, खुश रंग चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है। ये खुश रंग फ्रूट है, इसको देख के भी दिल खुश होता है, इसको खा के भी दिल खुश होता है। इससे बंदे की भूख भी ख़त्म होती है, इससे प्यास भी ख़त्म होती है। तो ये अल्लाह की हम पता नहीं किन किन नेमतों का, जो इतनी हज़ारों नेमतें हैं, हमें शुक्र अदा करना चाहिए दिन रात। ये तो पिछले दफ़ा मैं बहुत बड़ा तरबूज ले आई थी ना जी, वो बहुत मीठा नहीं निकला, तो फिर मुझे ये लेसन लर्न हुआ कि यार अगर ना मीठा निकले तो फिर आप टू मच बिग वाला तरबूज ना लाएं, फिर आप छोटा तरबूज ले आएं, क्योंकि फिर आपको खाना वरना अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये ज़रा ज़्यादा ही नीचे से कट गया। ये बस काम करना। हाँ, काम जल्दी हो गया है अभी थोड़ी देर में। अच्छा सॉरी, ये हो गया जी हमारा तरबूज कट। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ जो आलू गोश्त बना हुआ है। बहुत ही अच्छा देखने में तो लग रहा है, अब खा कर पता चलेगा कि कैसा है। ये देखिए, हरी मिर्चें, धनिया, और अभी मैं बनाने लगी हूँ भिंडी। थोड़ी देर में बाबा आते हैं तो उनको कहती हूँ कि वीडियो बनाएं। सायरा के जाने का टाइम हो गया तो वो जा रही है, उसने अपना खाना बना लिया, और थोड़ी देर के बाद जब बाबा आते हैं तो फिर नई कढ़ाई में बनाते हैं जनाब मज़ेदार करारी यमी सी भिंडी। वेलकम बैक। घी हमने रख दिया, ये देखें, नई कढ़ाई में। जोर किस पे? नई कढ़ाई पे। ठीक है, हो गई जी। अच्छा, मैं ना भिंडी बनाने लगी हूँ आज, बड़ी अच्छी करारी सी करके, क्योंकि आप यकीन करें कि भिंडी का मज़ा नहीं आया। आप देख रहे हैं कि आज मैं और मुजीब मक्कलम कले लगे हुए हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी अपना स्टाफ रखा हुआ है, लेकिन वो मज़ा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट नो क्यों नहीं आता। मेरा अपना मानना यह है कि जो सब्जी है ना मुझे, एक तो उसका कलर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए और उसका फ्लेवर खराब नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा मसाला ना डालें जिससे कि इसका फ्लेवर मास्क हो जाए। राइट। यानी आप गरम मसाले और ये सारी चीज़ें अगर आप डालना शुरू कर दें। ये 1 किलो भिंडी है, साथ ही मैंने इस पे डाल दी ये ग्रीन मिर्च, कुछ मैं बाद में डालूंगी, और मैं इसको बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाऊंगी, वरना क्यों नहीं हिलाऊंगी मुझे आप बताएं। वरना इसका मलीदा बन जाएगा। नहीं, ये सख्त है। ओके। क्योंकि मैं बताती हूँ, बहुत ज़्यादा अगर कटी हुई भिंडी है और आप उसको फ्राई कर रहे हैं और आप उसमें बार बार चम्मच हिला रहे हैं तो उसके बीज निकल आते हैं। अच्छा, तो ग्रीन ग्रीन भिंडी के ऊपर वाइट वाइट बीज डजंट लुक नाइस। हाँ, शुक्र करो बीज निकल के उग नहीं आते। हाँ, तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल रही हूँ, थोड़ा सा हम बाकी मसाले में डाल लेंगे। ओके। ताकि ये खूब करारी सी करके बने। तो मैं ये पता है क्या कहने की कोशिश कर दी, इससे पहले कि फिर हम बंद करें अपना ये क्लिप, बहुत लंबा हो जाता है। मैं ये कह रही हूँ कि सब्जी का जो एक फ्लेवर अल्लाह ताला ने बनाया है वो मास्क नहीं होना चाहिए, कि आप उसमें इतने ज़्यादा मसाले ना डालें कि उसका अपना मज़ा, अपना फ्लेवर जो अल्लाह ताला की तरफ से है वो कहीं उसका ख़त्म ना हो जाए। इसलिए इसको
हम इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, सिर्फ नमक, मिर्च, हल्दी जो कि बेसिक्स हैं। सब्ज़ी में वही डालने चाहिए, बहुत ज़्यादा बुनाई नहीं होनी चाहिए, सब्ज़ी का कलर रिटेन रहना चाहिए। सही है। सब्ज़ी के लिए जो आप प्याज ब्राउन कर रहे हैं उसको ब्राउन ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, उसको थोड़ा सफ़ेद रहने दें। मसाले को थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन ना करें, उसको हल्का सा गोल्डन ही रहने दें, हल्का सा वाइट रहने दें, ताकि आपकी सब्ज़ी का कलर जो है वो रिटेन रहे। ओके। और अगर कलर रिटेन रहेगा और इस तरह से बनेगा तो वैसा उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी रिटेन रहेंगे ना, उनके जो अंदर उसकी उसमें विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जो भी हैं, उसमें जो एक क्या कहते हैं उसको, मुझे वो लफ्ज़ नहीं, अफादियत। हाँ, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है या उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ख़त्म नहीं होनी चाहिए। या तो ये भी भिंडी देखें ना, इसमें लेस है, ये ओके। देखें, ये जो कपड़ों में नहीं लगाते लेस? नहीं वो और वो नहीं, मुझे मैं नहीं बोल रही। अच्छा ओके। तो ये जो है ना, ये इसकी जो ये लेसेस सी है ना, ये ख़त्म होंगी और ये इसका कलर ग्रीन ही रहेगा। तो फिर मैं आती हूँ दोबारा आपके पास वापस। और एक ज़माना था कि एक प्रोग्राम आया करता था कसौटी, जिसमें कि वो डॉक्टर PhD डॉक्टर थे इफ्तिखार आरिफ, और दूसरे कौन थे मुझे 20 सवालों में इतना मुश्किल उनसे कोई क्वेश्चन कर ले, वो 20 क्वेश्चन में वो हल बूझ लेते थे। और उसका नाम था कसौटी, और उसमें जो शायर थे ही वॉज इफ्तिखार आरिफ। तो उसकी फिर कसौटी का जो पैरोडी बनी ना 50-50 प्रोग्राम में, उस पैरोडी में फिर उन्होंने उसकी नकल उतारी उनकी, उसे उनको मिमिक किया प्यार से, किसी इंसल्टिंग वे में नहीं। राइट। तो वो जरा बहुत ही इस्माइल तारा ने बड़े नफीस तरीके से शेर सुनाते थे। तो कहने लगे कि जी अर्ज किया है कि भिंडी है न टिंडा है, साथ साथ पैनी यूं करते थे, जान बड़ी शर्मिंदा है। और दूसरा शेर था, चीची दा छल्ला माही ला लिया, और फरमाने लगी घर जाके शिकायत लाऊंगी। हाँ, ये इस्माइल तारा था जो ये करता था काम। बहुत अच्छा प्रोग्राम था 50-50 हमारे ज़माने का। हम बड़ा वेट किया करते थे कि वो आए, लव दैट प्रोग्राम। तो अभी ये भिंडी जो है इसमें देखिए ये बड़ी सही लेस हो गई है, ये सही। अच्छा ये घी थोड़ा सा डाला था, ये क्या है चक्कर, ये पानी है इसमें? नहीं, ये घी है। अच्छा ओके। तो अभी ये जब ये ख़त्म होती हैं तो मैं फिर आपके पास आपको दोबारा दिखाती हूँ। तो आप आते हैं जनाब एक ब्रेक के बाद। हाँ, दोबारा आते हैं जनाब एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ग्रीन ही है ना, या पिंडी है। ये अब इसकी देखें आपके इसको, इसमें वो नहीं है तारे सी जो बन रही। राइट। मेरे दिल के तार बजे बार बार, हुआ तुमसे प्यार आजा। अभी वो जरा दें, खड़ा दो जरा ये गाइस। अब आपको खतरे की टलियां बज रही होंगी आपके कानों में, लेकिन बगैर खरोंच लगाए शपथ ले रही हूँ मैं कि मैं ये निकालूंगी बाहर। लेकिन ये मुझे यूज करना। देखिए मैं साइड पे टच ही नहीं करूंगी, मुझे कोई ना डांटे कमेंट में। मेरे दिल के तार बजे बार बार, हुआ तुमसे प्यार। ऐसी क्वांटिटी इसकी कम होगी है वैसे, है ना? मुझे अभी क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। आप देखें तो सही कि प्याज कितने कटे हैं। ओह या करूं इंतजार रहूं बेकरार। आगे क्या? आजा। आजा। मेरे तो आजा से सुन के लोग भागने नहीं, लगे। उसके बाद भी एक ट्यून चेंज होती है। आजा। अच्छा, अब चूंकि ये ना भिंडियाँ अपने अंदर जज्ब करके बैठ गई हैं सारा घी, तो हम जो प्याजों वगैरह के लिए बहुत कम घी यूज करेंगे। अच्छा ओके। ये हमारी भिंडी यहाँ पे हो गई है रेडी। ओके। और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हर सब्जी की अपनी एक खुशबू है और एक फ्लेवर है। ये देखिए, मुझे दिखाएं। बस इससे ज्यादा घी नहीं डलेगा। ओके। जितना मर्जी कोई कह ले। ओके। नहीं डालना। जब नहीं डालना तो फिर नहीं डालना। नहीं डालना। दिखाएं
थोड़े घी से भी मामा के रोल बनाती हैं। इसके अंदर हमने डाला थोड़ा सा लहसुन, ओके, थोड़ा सा अदरक, जिसको हमारी एक लड़की अदकर कहती थी। अच्छा, तो ये बाकी क्यों रखी है बात के लिए? मुझे भी बहुत ज़्यादा भी डालने की ज़रूरत नहीं होती, अच्छा, ओके फिर इसमें रिक्वायर्ड है, ये बाद में यूज़ हो जाएगा। ओके ओके। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे मुझे अपना बचपन याद आ गया। एक दफ़ा ना अम्मी कहती कि तुम छोटी सी थी तो तुमने कहा कि अम्मी वो पकाएं जो यहाँ पैदा होता है, पैदा। मेरे कुछ लफ्ज ऐसे थे, कीचड़ को मैं चीकड़ कहती थी, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पैदा, अम्मी कहती क्या पैदा होता है? हाँ। वो कि कभी अम्मी ने बटेरे बनाए थे। अच्छा, ओके अब मैं समझी कि वहाँ पैदा होते हैं, हम लोग डेरा नवाब में रहते थे। ओके। अब डेरा नवाब का अगर कोई देख रहा है तो वो फिर मुझे बताए कि क्या वहाँ पर बटेरे वहाँ पर लोग क्या बनाते पैदा हैं? होता है? हाँ, वो बनाते हैं बटेरे। हम बिल्कुल बनाते हैं, मैं बता देता हूँ। अच्छा, अब ये आप पूछ रहे होंगे एक दूसरे से और दिल में कि भाईजान किसको कितना बनाना है, तो ऑलवेज रिमेम्बर गाइस कि लहसुन और अदरक को सिर्फ उतना पकाते हैं कि इसके अंदर एक कच्चापन होता है, इसको कहते हैं कि चैन। बस वो, क्योंकि वो अगर मुंह में आए ना कच्चापन, इट डजंट टेस्ट गुड। सो वो आपने एक अंदाजा लगाना है जो कि 2-3 मिनट की बात होती है। और उसे सारी तरकारी ऐसे लगती है कि जी कच्ची है। तरकारी सालन। ये मुजीब जो है ना, ये जेलर साहब रहे हैं कि जो कैदियों को कहते हैं चलो भाई अपनी अपनी तरकारी उठाओ। हाँ, तरकारी क्यों कहते हैं मुजीब सालन को? अब आप कहेंगे तो फिर सालन क्यों कहते हैं? एग्जैक्टली। थोड़ा तेज कर लेते हैं ना, हम इधर क्या खेल रहे हैं। ये हो गया ना हल्का सा सुर्खी माइल। तो अब हम इसके अंदर डाल लेंगे जनाब थोड़ा सा प्याज। ओके। और प्याज होगा थोड़ा सा, जैसे इसको कहते हैं ना, इसका कच्चापन खत्म हो गया। बहुत ज़्यादा काट देती है वो लड़की, मैं उतना डालूंगी जितना मुझे चाहिए, बाकी कल के खाने में यूज़ हो जाएगा। ओके। ये भिंडी किलो है ना, बताएं मुझे आप कितना प्याज चाहते हैं? बस इतना काफ़ी है मेरा खाना। ये पक के थोड़ा रिड्यूस भी हो जाता है। चलो ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं जलेगा, जितना मर्जी आप लोग शोर मचा लें। हाँ, जितना मर्जी कह लें, हमने और नहीं प्याज डाला है जी। अच्छा, इसको भी शो करना होगा? मैं क्या है जी, मैं क्या नहीं बताओ कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं, इसको सुर्ख नहीं करना, ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है इन द लॉन्ग रन। और इन द शॉर्ट रन? इन द शॉर्ट रन ये इसी तरह मेरे दिल के तार बजदार हुआ तुमसे प्यार। टमाटर बाद मुंह पे चढ़ गया ये गाना। हाँ, बाजा होता है। रहूं बेकरार करूं इंतजार, गए नैन हार आजा आजा। सब अपने अपने रेडियो में गाना निकाले, पाकिस्तानी गाना है, फिल्मी और बड़ा ही प्यारा गाना है। और मैं जब कॉलेज डेज में ये हुआ करता था कि हमारे एक हाथ में किताब हुआ करती थी और हमारी एक तरफ हांडी पड़ी हुई होती थी, क्योंकि मेरी अम्मी कहती थी कि जिनकी 3 बेटियां हों, 3 बहनें थी हम, वो खुद खाना बना रही हों, ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई। तो हमारे बहाने तैयार होते थे कि अम्मी एग्जाम है, अम्मी कल हमारा वाइवा है, ओरल है, प्रैक्टिकल है। अम्मी कहती थी भाई जो भी है खाना तो बनाना है। फिर हम बीच में टाइम निकाल कर, रेडियो का ज़माना था, रेडियो लगा लेते थे, उसमें ये गाने लगे हुए होते थे। सही। और साथ हम सुनते थे गाने और साथ साथ हम बनाते थे, एक हाथ में किताब और एक हाथ में कैमरा। और बीच में अम्मी की फ्रेंड्स भी आती हैं। अम्मी की फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हमारे साथ भी फ्रेंडली थी। मेरी अम्मी बड़ी सोशल थी, अपने हमसायों वगैरह के साथ बहुत बना के रखती थी, क्योंकि अम्मी की फ्रेंड्स के लिए भी चाय बनती थी। और उस ज़माने में ना एक सिंपल ज़माना था, यानी चाय के साथ कोई बिस्किट रख दिए और फ्रेंच टोस्ट बनाकर काट के रख दिए, या कोई कबाब, हमेशा शामी कबाब घर में आपकी अम्मी ने भी बनाकर घर वाले फ्रीज किए हुए होते थे, वो कर लिए। तो बस वो एक चिट चैट और ये होता था। अच्छा, अब आपको पता है, हमने अब दिमाग में आप ये लाए कि मैंने उधर भी नमक डाला हुआ है, तो इधर मैंने ये नमक डाल दिया। एंड में चख के हम और भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी हमने हल्दी डाल दी। ठीक है।
थोड़ी सी हमने मिर्च डाल दी एंड दैट्स इट। ओके क्योंकि भिंडी का जो अपना फ्लेवर है ना वो ही बताता है कि हाय हेलो गाइस हियर आई एम आई एम भिंडी। एंड आई एम फ्रॉम पिंडी। हाँ, तो इसको अभी हम थोड़ा सा और सौते करके फिर इसके बाद इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर भी करेले जो है ना ये करेले और भिंडी वाकई टमाटरों के बगैर इट इज इनकम्प्लीट। ठीक तो है, ये और देखो इसमें मसाला मैंने- कितना हो गया है। जी, और इसमें मैंने डाल दिया है ये बड़ी अच्छा, ये कॉम्बो ही बहुत अच्छा है। ये जो है ना प्याज टमाटर हरी मिर्चें धनिया भी मैं डाल रही हूँ। धनिया भाई का मैं भिंडी में डालती ही नहीं हूँ। हाँ ठीक है। अल्लाह जाने, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में क्या क्रेज है। आई नो कोरिएंडर इज वेरी डाइजेस्टिव, अच्छा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वैसे लेकिन मैं नहीं डालती भिंडी में। हाँ। हाँ, मैं शोरबा हो। चटनी बनवा लो, चटनी हाँ, खा चटनी लो। लहदा से रखते हैं अपने बना के Right. धनिया कूट के। लेकिन शोरबे ग्रीन किए होते हैं हमने, इतने इतने धनिए डालने गुच्छे, हाँ। इजीली शायद उग जाता है या क्या है। इट इज गुड फॉर हेल्थ। लेकिन मुजीब की बात बिल्कुल ठीक है कि कोरिएंडर जीरा, उसके अंदर एक क्लोव लहसुन का, उसके अंदर थोड़ा सा विनेगर, उसको कूट ले, अंदर नारियल भी डाल सकता है यू वांट, इसके अंदर गिरियाँ, इसके अंदर आप काजू डाल सकते हैं। तो इसकी वैरायटी बनाकर आप कर सकते हैं। ये अब हमारे पास ना एक प्याज का सालन, उसको प्याज का सालन भी कहते हैं। प्याज के सालन के साथ चपाती खाई जा सकती है। हाँ हाँ, बहुत पराठा से लोग बहुत ही खाते अच्छा हैं, लगता है बहुत मुझे। से लोग पराठा खाते तो हैं। बहुत अच्छा लगता है प्याज के सालन के साथ। और बड़ी अच्छी यमी चीज़ है प्याज। इसके ऊपर से हम इसको ढक के 5 मिनट के बाद आते हैं दोबारा आपके पास वापस। आप लोगों ने कहीं पर भी नहीं जाना। फाइनल लुक भिंडी की, डोंट मिस इट आउट। ये फाइनल लुक जो है इससे पता लगेगा कि भिंडी जो है वो कैसी है। ये दिखा देगी कि हमारी भिंडी बिल्कुल देखे ग्रीन है। और इतनी इतनी मैं कहती हूँ यमी खुशबुएं आ रही है ना किचन में से कि हमें किसी मसाले की जरूरत नहीं पड़ी। या जो कहते हैं ना ये मसाला ये मसाला ये मसाला, और इससे बताते हैं डंडी से। ये देखें ये मसाला ये मसाला ये मसाला ये मसाला, तो कोई मसाला नहीं है। नमक मिर्च हल्दी एंड भिंडी इटसेल्फ इज अ वेरी पावरफुल फ्लेवर्ड सब्जी। या वही तो बड़ा सा धुआं नहीं कर रहा है अंदर से, जिसको हम बात भी करते हैं। तो अब देखो ना ये आधा तब हो गया, ये हाफ डन है। क्या तो इसके अंदर हमने भिंडी डाल देनी है। ओके, अभी ये मिक्स हो जाएगी। हाँ ठीक है, ये अभी हमारी भिंडी तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसको हमने लोएस्ट मिनिमम हीट पे कर देना है ताकि इन सब चीज़ों का जो है ना फ्लेवर वो एक दूसरे के अंदर चला जाए। बिल्कुल ठीक है। और भिंडी हमारी हो जाएगी। या थोड़ा सा प्याज हम कच्चा ऊपर से मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा मोटा मोटा हाँ प्याज, या थोड़ा मोटा मोटा प्याज ये डालते हैं बीच में। थोड़ी सी हम इसमें थोड़ा टमाटर भी दिखे और इसको हम मिक्स करते हैं और हम इसको रख देते हैं जी इसको सिमर होने के लिए फॉर लाइक 20 मिनट, 15 से 20 मिनट ये पकेगी। और फिर इसके बाद अभी दिखा दें, ये है अभी की लुक, और फिर इसके बाद इसकी हम दिखाएंगे आपको फाइनल लुक। और ये होगी हमारी भिंडी तैयार। आइडियल तो मटन के साथ होती है, लेकिन आज दिल चाह रहा था हमारा कि भिंडी प्याज टमाटर भिंडी प्याज टमाटर करेले, ये बड़ी एक सौगात है यहाँ पाकिस्तान की। और इनका फ्लेवर भी अपने ही यहाँ पर है। ये जो बाहर के मुल्कों में भिंडी और करेले उनका वो टेस्ट नहीं है, यहाँ है। मैं तो कर चुकी हूँ टेस्ट, तो बड़े हम मिस करते हैं गर्मियों में। भिंडी और करेले जो है ये बड़ी शाही सब्जी है और थोड़ी मेहनत मांगती है, थोड़ा प्याज होना चाहिए इसके साथ काफी सारा। तो अभी फिर आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। हो गई है भिंडी, हो गई है, हाँ। इट्स रेडी। ये अगर आप फाइनल लुक दिखा दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और Okay. उनकी
है वो। ओके ऑलरेडी ऑन है कैमरा। ऑलरेडी ऑन है जी। कैमरा हम कैमरा ऑन रखते हैं। इसमें डालने। हाँ इसमें डाल लो, बिल्कुल ठीक है। बिस्मिल्लाह, दिखाएं मुझे क्लोजअप, लेकिन आपको फ्लैश ऑन कर। वाह जी वाह, क्या मजेदार सिमर कर रही है ना। बड़ी अच्छी, मैंने थोड़ी सी चखी भी है, बिल्कुल इसकी जो है ना मुझे नमक मिर्च पूरा है। हाँ। वाह जी वाह। थोड़ा सा धनिया क्या कहते हैं ऊपर डाल ही ना डालो, ना डालो, मुझे दूसरी तरफ है, बिल्कुल पसंद नहीं। आयु शो। मेरी शो। अब हम अपने इससे कर लेते हैं जी, ये चलो, ये है जी हमारी भिंडी की फाइनल लुक। फाइनल। और देखें कितनी अच्छी भिंडी की लुक, देखें ना आप, टेस्ट तो बाद में करना होगा। अब आप सही। लोग इसी फॉर्मूले से बना रहे होंगे आई एम श्योर, क्योंकि देखें है तो यही एक वो, कुछ लोग मसाला बनाकर उसमें भी डालते हैं, खैर कुछ लोग बीच में चाट मसाला भरते हैं इसको, कुछ लोग फ्राई करके फ्राइड भिंडी बनाते हैं सफ़ेद चावलों के साथ, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेरे ख्याल में यही है रेसिपी। आप बनाइएगा, मुझे पिक्चर भेजनी होगी तो पिक्चर भेज दें, नहीं तो आप बताइएगा कि आपका कैसा रिजल्ट आया। तो अभी हम खाते हैं और फिर आपको भी आगाह करते हैं कि इसका कैसा फ्लेवर है।